तो आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो बहुत ही गहरा और उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जो 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी भारतीय समाज को बांट रही है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है कि आजादी के 75 साल बाद एक आधुनिक संविधान और समाज होने के बावजूद ये जाति व्यवस्था खत्म क्यों नहीं होती। ये एक चुभता हुआ सवाल है और इसका जवाब ढूंढना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। और देखिए, ये कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं है, ये आज की हमारी कड़वी सच्चाई है। अभी हाल की ही तो बात है, भारत के मुख्य न्यायाधीश तक को उनकी जाति के कारण निशाला बनाया गया। सोचिए, 90 से 95% शादियां आज भी जाति के अंदर ही होती हैं और चुनावों का नतीजा वो तो अक्सर जातिगत समीकरणों पर ही तय होता है। ये सब दिखाता है कि असल में ये समस्या कितनी गहरी और जिंदा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे जो आधुनिक समाधान है वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ये मसला इतना सीधा साधा होता तो अब तक तो सुलझ जाना चाहिए था, राइट? जरा सोचिए, दशकों से समाज सुधारक इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई होती है ना, तो इतने सालों की मेहनत के बाद ये कब की खत्म हो चुकी होती, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर बात आती है कानून की। हमारे संविधान ने तो छुआछूत को लीगली खत्म कर दिया, समानता का अधिकार भी दिया, लेकिन हुआ क्या? कानून तो कागज पर बदल गया, पर जो हजारों साल पुरानी सोच लोगों के मन में बसी थी वो कहां बदली? तो फिर असली वजह क्या है? और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। स्रोत के अनुसार जाति इसलिए जिंदा है क्योंकि इसे सामाजिक या कानूनी नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रॉब्लम बना दिया गया। और जब कोई चीज धर्म का हिस्सा बन जाती है ना, तो उसे चैलेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हुआ कैसे एक सोशल सिस्टम को धर्म का चोला पहना दिया गया। इसे समझने के लिए एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी जाती है, आटे में नमक वाली। जरा सोचिए, एक बार आपने आटे में नमक मिलाकर उसे गूंद दिया, तो क्या आप उस नमक को वापस निकाल सकते हैं? नहीं ना। बस ठीक वैसे ही जाति को धर्म के आटे में ऐसा गूंथ दिया गया कि दोनों को अलग करना ही मुश्किल हो गया। और नतीजा ये हुआ कि जाति का पालन करना धर्म का पालन करना बन गया। तो अब वक्त है थोड़ा इतिहास में जाने का। देखते हैं कि ये सफर वर्ण से जाति तक पहुंचा कैसे एक आध्यात्मिक विचार को एक सामाजिक हथियार में बदल दिया गया। देखिए, ये पूरा बदलाव ये 3 स्टेजेस में हुआ। स्टेज 1, वेदों में वर्ण की बात थी, जो जन्म पर नहीं बल्कि इंसान के काम और उसके गुणों पर आधारित था। मतलब ये फ्लेक्सिबल था। फिर आया स्टेज 2, स्मृतियां। ये सोशल रूल्स की किताबें थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वर्ण को जन्म से जोड़ दिया, उसे एकदम कठोर बना दिया, और तो और नियम तोड़ने पर सजा भी तय कर दी। और आखिर में स्टेज 3, पुराणों ने तो इस जन्म आधारित सिस्टम पर मानो भगवान की मोहर ही लगा दी। अब इसे मानना धर्म बन गया और ना मानना पाप। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है पुरुष सूक्त नाम के एक श्लोक में। अब देखिए कि कैसे एक ही श्लोक का मतलब वक्त के साथ पूरी तरह बदल दिया गया। ऋग्वेद में बस दुनिया कैसे बनी इसका एक सिंबॉलिक आइडिया था, कोई ऊंच नीच नहीं। फिर सदियों बाद मनुस्मृति जैसे कानूनी ग्रंथों ने इसी श्लोक का सहारा लेकर ब्राह्मणों को सबसे ऊपर बता दिया। और आखिर में पुराणों ने इसे भगवान का सीधा आदेश बताकर पाप और पुण्य से जोड़ दिया। सोचिए, एक ही विचार को कैसे तोड़ मरोड़ कर एक पूरा सामाजिक ढांचा खड़ा कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि भक्ति आंदोलन या अद्वैत वेदांत जैसे इतने बड़े बड़े सुधार भी हुए, तो फिर भी यह सिस्टम जड़ से खत्म क्यों नहीं हुआ? कहाँ कमी रह गई? देखिए, भक्ति आंदोलन ने एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन तो ला दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए सब बराबर है, मोक्ष का दरवाजा हर जाति के लिए खुला है। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये सुधार सिर्फ मंदिरों और पूजा पाठ तक ही सिमट कर रह गया। समाज में जो ऊंच नीच का ढांचा था उसे डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया गया। और फिर आया अद्वैत वेदांत, जो शायद जाति के खिलाफ सबसे पावरफुल फिलॉसफी थी। इसने तो सीधे कहा कि परम सत्य ये है कि हम सब एक हैं, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। तो फिर ये भी क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहीं पर एक फिलोसॉफिकल लूप होल या कहें कि एक चोर दरवाजा बना दिया गया। कहा गया कि देखो, रियलिटी के 2 लेवल हैं। एक है परम सत्य यानी पारमार्थिक, और दूसरा है दुनियावी सच्चाई यानी व्यवहारिक।
तो आध्यात्मिक लेवल पर तो कोई जाति नहीं है, सब एक हैं। लेकिन दुनिया में डे टू डे लाइफ में जाति के नियम मानने में कोई बुराई नहीं है। मतलब उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को ही अलग कर दिया, कह दिया कि स्वर्ग में कोई जाति नहीं है, पर पृथ्वी पर सब चलता है। नतीजा ये हुआ कि जो सबसे गहरी दार्शनिक सच्चाई थी उसे समाज में लागू ही नहीं किया गया, वो बस किताबों में ही सिमट कर रह गई। तो सवाल ये है कि अगर सोशल और लीगल रिफॉर्म्स पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए तो रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है? स्रोत के मुताबिक इसका जवाब भी वही छिपा है जहां से ये समस्या शुरू हुई थी, यानी फिलॉसफी में। तो प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या है? समाधान ये है कि लड़ाई सिर्फ समाज में नहीं बल्कि धर्म की समझ के स्तर पर लड़ी जाए, यानी उन ग्रंथों पर फोकस करना जो बाद में लिखे गए, जैसे स्मृतियां, उनके बजाय जो मूल स्रोत हैं जैसे वेद और उपनिषद, उन पर वापस जाना होगा। और सबसे जरूरी बात, वो जो पारमार्थिक और व्यावहारिक सच्चाई को अलग कर दिया था उसे फिर से जोड़ना होगा। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, अगर परम सत्य में आत्मा की कोई जाति नहीं है तो समाज में शरीर की कैसे हो सकती है? तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। अगर इस समस्या को धार्मिक बनाया गया था तो क्या इसका समाधान भी धार्मिक ही होना चाहिए? क्या 3000 साल पुरानी इस समस्या की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे काटने के लिए सामाजिक सुधार काफी नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सुधार की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।